नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। प्रदेश प्रयागराज आम आदमी पार्टी की विधानसभा फूलपुर इकाई ने जनसंवाद कार्यक्रम की कड़ी में दूसरे दिन ग्राम सभा चंदौहा में मोहम्मद इस्माइल के आवास पर किया। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। पार्टी आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता से संवाद स्थापित कर रही है और भारी संख्या में जनता का समर्थन प्राप्त कर रही है। सभा की अध्यक्षता के लिए जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ डॉक्टर खलीलुल्लाह अंसारी ने किया व सभा का संचालन फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष आलोक द्विवेदी ने किया। आइए जानते हैं। इस गांव में, चंदौहा गांव में मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था, तब इस रास्ते से मैं गुजरता था। यहाँ से कभी मैं चिखड़ी जाता था, कभी मोहनगंज, कभी कहरा, कभी कटरा फतुहा, इस तरह से जाता था। और 1985 में मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया करता था। यहाँ पे टूर्नामेंट होती थी। तो आप लोग को पता होगा कि उस टाइम जो है, या कुछ नाम उसको अभी भी याद आ गए। एक लाल जी, कृपा शंकर, रिजवान, इमरान, ये सब लोग ऐसे थे जिनका मैं उसका भी नाम याद है। 1985 में मैं क्रिकेट खेलने आया था। तो यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा था, चंदौहा की तरफ से एसपी और शप्पी भाई, जो कि यहीं पे आए हुए थे, शायद कोई मिट्टी हो गई थी या उनका रिश्तेदारी थी। बाद में मालूम हुआ कि वो डॉक्टर साहब के बड़े भाई थे, शप्पी भाई, जो कि इस समय उनका नर्सिंग होम है फूलपुर में। अच्छा, क्या नाम है? यासीन भाई। तो ठीक है भाई, देखिए अब इतना कम से कम 1985 की बात है, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, तो रिश्ता हमारा आप लोगों के साथ सब जुड़ा हुआ है। हाँ, 85 कितना हो गया आप जानिए। अब पता नहीं कितने लोग को तो बूढ़े लग रहे हैं, कितने लोग का भी वैसे ही है, और बहुत से जो बच्चे थे वो तो अब जवान हो गए हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने बात पे। दोस्तों, केजरीवाल का संदेश आप लोगों को मिल ही रहा है। बहुत से लोग आजकल टीवी का दौर है, मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग देख ही रहे हैं। दिल्ली का उन्होंने जो नक्शा बदल दिया है, वो तमाम जितने आने वाली जनरेशन है, जो नए लड़के हैं, वो सब उनका फॉलोवर बन चुके हैं। उन्होंने दिल्ली का तो 5 साल में ही बदल दिया, 6 साल में ही बदल दिया। अब बारी बस आप लोगों की है, यानी उत्तर प्रदेश को हमको बदलना है, और इंशाल्लाह बदल के रहेंगे गवर्नमेंट स्कूल में। और यहाँ पे तो गवर्नमेंट की बात ही छोड़ दीजिए, लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। आप जनता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ें, वो भी इंग्लिश बोलें। हर माँ बाप को ये खुशी होती है, शौक होती है कि मैं अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालूं। और यहाँ पे क्या पोजीशन है आप जान ही रहे हैं कि कम से कम एडमिशन टाइम में 15,000 रुपये एक बच्चे के लिए, और ये हर परिवार के लिए मुमकिन नहीं है इतना पैसा इकट्ठा करना। उसके बाद उनको कॉपी के लिए, फिर महीने में उनको फीस के लिए 5 से 10,000 रुपये, और फिर तरह तरह की उनके पास इतनी फैसिलिटियाँ थी, कभी मोबाइल में मिस कॉल के लिए, कभी मालूम पड़ता है क्या यूपीसी क्या बोलते हैं, तरह तरह की चीज़ें उन्होंने घर वालों के लिए हमेशा हर महीने में 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये एक अलग से चार्ज दे देते हैं, जो सबके लिए नहीं है। तो आप लोग केजरीवाल जी को एक बार लाइए और यहाँ का शिक्षा को भी बदल दीजिए, यूपी को भी बदल दीजिए। क्या कंडीशन है, हम फिर दिल्ली को की तरह केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पे बनाएंगे। अब आ जाइए आप लोग स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि हर घर में अगर 10 लोग हैं तो कम से कम 2 लोग तो बीमार ही हैं। और बीमार क्या, तो स्वास्थ्य में भी ये परिवार का एक हिस्सा बन गया, खाने का एक हिस्सा बन गया है। भाई हम भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, और डॉक्टर साहब भी लोग हैं, सब लोग जान ही रहे क्या कंडीशन है। यहाँ पे अभी आप चले जाइए किसी भी नवीन स्वास्थ्य केंद्र में, तो सबसे पहले डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं, और डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मालूम पड़ा फार्मासिस्ट है भी हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आप ले जाके अस्पताल में पहुँचा रहे हैं, आपको पहले 500 रुपये मिलेगा या 5,000 रुपये मिलेगा। 5,000 रुपये आपको मिलेगा पहुँचाने वाले को, और उसके बाद जितने भी खर्च होगा उसमें 1,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, वो दिल्ली सरकार भुगतान करती है। आपने अस्पताल पहुंचा दिया, बस पूरा खर्च जो है दिल्ली सरकार उठाएगी, दिल्ली सरकार। और जब तक ठीक नहीं होता तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको पहुंचा देंगे।
सरकार में आप जान ही रहे, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं सबके बच्चे बता ही रहे, चचा ने भी ये बता दिया कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक है, जो कि आज यहाँ के लिए तो बहुत जरूरी है। देहात में खास तौर पे अपने यहाँ यूपी में हर क्लिनिक, कम से कम हर गांव में जब एक मोहल्ला क्लिनिक रहेगा तो यहाँ के लोग बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आधा साल 70% तो मामले यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और दिल्ली सरकार पूरी तरह से उसको बगैर पैसे के मुफ्त में इलाज कराती है। तो इसमें भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग दिल्ली सरकार को लाइए, केजरीवाल जी को लाइए, जिसका चुनाव निशान झाड़ू है। बिजली के बारे में जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आरोप भैया ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने, 150, 100, पौने 200 इतना ही करते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके यहाँ फ्रिज है, मशीन है, गीजर है या और बहुत सी चीजें हैं, उन लोगों का अगर बिजली ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आएगा तो भी बहुत ज्यादा आएगा तो 400 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक ही नियम निकाले हैं। अच्छा एक, हाँ, तो 70% लोग, 70% बिजली यहाँ पे 70% लोगों को बिजली क्या हो रही है, मुफ्त मिल रही है। केजरीवाल की सरकार आती है तो 70%, हाँ बता दीजिए आप लोगों के, मान लीजिए कि बिजली मुफ्त है, 70% लोगों को यहाँ देहात में बिजली का पैसा भरना नहीं पड़ेगा। ये केजरीवाल सरकार की देन है। आप लोग बिल्कुल केजरीवाल सरकार को ले आइए। आलोक भाई ने एक बात और बताई है आप लोगों को, रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों में, जो कि ये विश्व रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी प्राइमरी सरकारी स्कूल में इतना रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं आया। वहाँ पे 98% रिजल्ट आया। हाथ लगा कैमरा, इसको पूरा हिंदुस्तान फॉलोवर कर रहा है और देश विदेश से भी लोग आए हैं। आने के बाद यहाँ के एजुकेशन का मॉडल देखें, देखने के बाद इन चीज़ों को वहाँ पर भी लोगों ने इस पर जिक्र किया और फॉलोवर है कि नहीं भाई, वहाँ की शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा, केजरीवाल जी की शिक्षा बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, वहाँ पे कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी मंत्री का बच्चा, सब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। क्यों जानते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई इसका मेयार इतना ऊंचा है कि वहाँ पे CCTV भी है, वहाँ की जो है क्या लाइट व्यवस्था भी 24 घंटा है ही है, वहाँ पे संगमरमर के पत्थर भी लगे हुए हैं और वहाँ की हर चीज़ें एकदम साफ सुथरी हैं। तो सभी, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे एक मंत्री का लड़का हो, चाहे एक बहुत बड़ा धनाढ्य का लड़का हो, सभी आके वहीं पे एजुकेशन लेते हैं। सभी लोगों का मैं तारुफ से आदमी, प्रदेश के महासचिव जनाब डॉक्टर शेख मोइनुद्दीन साहब, जिला प्रभारी महासचिव साहब, प्रधान साहब और विधानसभा अध्यक्ष हमारे बहुत ही तेज तर्रार आलोक भाई और शिवम नंदन जी यूथ अध्यक्ष हैं, बहुत ही आप लोगों को पढ़ के बात सुनाएंगे आपको। और कौशल महासचिव विधानसभा, अब्दुल रहीम साहब जिला उपाध्यक्ष और यहाँ पर बैठे हुए तमाम। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे शिक्षा का क्या माहौल है। देहात हो या शहर हो, देहात में जो प्राइमरी प्राथमिक पाठशाला है वहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं पे दीवार है, कहीं पे दीवार नहीं है, कहीं पे टॉयलेट है तो उसमें दरवाजा ही नहीं लगा हुआ है। और पढ़ाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको पैसा तो इतना मिल रहा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। 40,000 से लेकर 62,000, 72,000 तक उनको महीने में इनकम है उनका। और आती हैं मैडम जी या मास्टर साहब, तो कोई तो स्वेटर बिन रहा है, तो कोई अपना काम कर रहा है, तो कोई खाना बनवा के क्या कर रहा है कि दाल पी रही, कोई दूध पूरा है, कोई फल खा रहा है। मिलती ही मिड डे मील सभी स्कूलों को ये अलाउ है। तो केजरीवाल जी ने शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया है। वहाँ के स्कूलों में जो पढ़ाई है उसका मेयार यह है कि जो
देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान।